बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द 10 गुरुस ऑफ सिखिज़म। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम सिखिज़म के बेसिक बिलीव्स और इंट्रोडक्शन वो हमने स्टडी किया था। तो आज हम उनके 10 गुरुस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डज़ गुरु मीन्स? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि गुरु किसे कहते हैं। Guru is a Sanskrit term for a mentor, teacher, or spiritual guide. For Sikhs, however, the Guru were more than just teacher. In Sanskrit, the word Guru literally translates to the dispeller of darkness. They believe the Guru are divine spiritual messenger or masters. The Guru in Sikhism are regarded as enlighteners and divine messengers. They were the messenger of the timeless who brought forth the eternal wisdom. They were universal men who freed our mind from bigotry and superstitions, dogmas and rituals, and emphasized the simplicity of the religion. यानी गुरु एक सरपरस्त, उस्ताद या रूहानी रहनुमा के लिए इस्तेमाल होता है। ये संस्कृत का वर्ड है। ताहम सिखों के लिए जो है वो सिर्फ असातिज़ा नहीं है गुरु, बल्कि ये एक रूहानी मैसेंजर या मास्टर्स भी हैं उनके बिलीव के मुताबिक। और संस्कृत में अगर देखा जाए तो इनका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो है अंधेरे को दूर करने वाला, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु जो है वो इनलाइटर हैं और डिवाइन मैसेंजर भी कहते हैं। और ये जो गुरुस हैं जिन्होंने अब्दी हिकमत को जन्म दिया वो आलमगीर आदमी थे जिन्होंने जहनों को तासुब और तोहिमात, अक़ीदे और रसूमात से आज़ाद किया और मज़हब की सादगी पर जोर दिया। देयर आर 10 गुरुज़ इन सिखिज़म। सिख मत में 10 गुरुज़ हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव जी। सबसे जो पहले गुरु हैं उनका नाम है गुरु नानक। द फर्स्ट ऑफ द गुरु एंड द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन वाज गुरु नानक। ही वाज बोर्न एट तलावंदी। यानी गुरु नानक जो हैं वो सिख रिलीजन के फाउंडर हैं और वो तलावंदी में पैदा हुए। गुरु जी मास्टर्ड पंजाबी, संस्कृत एंड पर्शियन एट अर्ली एज एंड इन चाइल्डहुड रिवोल्टेड अगेंस्ट रिचुअलिज्म, कास्ट प्रेजुडाइज, हाइपोक्रेसी एंड आइडोलट्री। गुरुजी ने कम उम्र में ही पंजाबी, संस्कृत और फ़ारसी में महारत हासिल की और बचपन में ही रस्म परस्ती, ज़ात पात, तासुबात, मुनाफ़क़त और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। ही रिगार्डेड हिंदूज़ एंड मुस्लिम आर इक्वल एंड रेफर्ड टू हिमसेल्फ एज नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम बट एज अ ब्रदर टू ऑल दोज हु बिलीव इन गॉड एंड ट्रुथ। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर समझा और ख़ुद को ना हिंदू ना ही मुसलमान कहा, बल्कि खुदा और सच्चाई पर यकीन रखने वाले तमाम लोगों का भाई बताया। He made 4 great journeys traveling to all parts of India and into Arabia and Persia, visiting Mecca and Baghdad. उन्होंने चार अजीम सफ़र किए, हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों और अरब और फ़ारिस का सफ़र किया, मक्का और बगदाद का भी दौरा किया। He spoke in the temples and mosques and ate various pilgrimage sites. Whenever he went, Guru Nanak spoke out against empty religious rituals, pilgrimages, the caste systems, the sacrifices of widows, of depending on books to learn the truth religion, and of all the other principles that were to define his teachings. Never did he ask his listener to follow him. He asked the Muslims to be true Muslim and Hindu to be true Hindus. उन्होंने मंदिरों और मसाजिद और मुख्तलिफ़ ज़ियारतगाहों पर ख़िताब किए। वो जहाँ भी गए गुरु नानक ने खाली मजहबी रसूमात, यात्रा, ज़ात पात के निज़ामों, बेवाओं की कुर्बानी, सच्चे मज़हब को सीखने के लिए किताबों पर इन्हिसार करने पर जोर दिया। और उन्होंने कभी भी अपने सामीन को इसकी पैरवी करने को नहीं कहा। उन्होंने मुसलमानों को सच्चे मुसलमान और हिंदुओं को सच्चे मुसलमान रहने को कहा या उस पर ज़ोर दी। सेकंड जो गुरु हैं वो है गुरु अंगद देव जी। ही वॉज बॉर्न इन 1504। गुरु अंगद इन्वेंटेड एंड इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी script and made it known as to all Sikhs.
The scripture of the Guru Granth Sahib Ji is written in Gurumukhi. This scripture is also the base of Punjabi language. It became the script of the masses very soon. Guru Angad was a model of selfless service to his Sikhs and showed them the way to devotional prayers. He took great interest in the education of the children by opening many schools for their instruction and thus greatly increased literacy. यानी गुरु अंगाद वो 1504 में पैदा हुए और उन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट को ईजाद किया और मुतारिफ़ कराया और इसे तमाम सिखों तक पहुंचाया। गुरु ग्रंथ साहब जी का सहीफ़ा गुरुमुखी में लिखा गया है। ये सहीफ़ा पंजाबी ज़बान की बुनियाद भी है। ये बहुत जल्द अवाम का स्क्रिप्ट भी बन गया। गुरु अंगाद अपने सिखों की बेलोस खिदमत का एक नमूना थे और उन्होंने अक़ीदतमंदाना दुआओं का रास्ता दिखाया। इसने बच्चों की तालीम में बहुत दिलचस्पी ली और इनकी तालीम के लिए बहुत से स्कूल खोले और इस तरह लिटरेसी में बहुत इजाफा हुआ। फॉर द यंग ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ माल आखरा वेयर फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज वर हेल्ड। ही कलेक्टेड द फैक्ट्स अबाउट गुरु नानक साहिब्स लाइफ फ्रॉम भाई बालाजी एंड रोड द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक साहिब। He also wrote 63 saluks, stanzas. These were included in Guru Granth Sahib. He popularized and expanded the institution of Guru का लंगर started by Guru Nanak Sahib earlier. यानी नौजवानों के लिए उन्होंने माल अखाड़ा की रवायत शुरू की जहाँ जिस्मानी और रूहानी मशक़ें की जाती थी। उन्होंने बाला भाई जी से गुरु नानक साहब की ज़िंदगी के बारे में हक़ाइक़ इकट्ठे किए और गुरु नानक साहब की पहली जो है वो बायोग्राफ़ी लिखी और उन्होंने 63 सलूक यानी स्टैंजास भी लिखे। ये गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। उन्होंने पहले गुरु नानक साहब के शुरू करदा गुरु का लंगर के इदारे को मकबूल किया और भी बढ़ाया। थर्ड जो गुरु है वो गुरु अमरदास साहब। ही वॉज बोर्न इन 1479। गुरु अमरदास टुक अप cudgel of spirituality to fight against caste restrictions, caste prejudice, and the curse of untouchability. He strengthened the tradition of the free kitchen Guru ka langar started by Guru Nanak and made his disciples, whether rich or poor, whether high-born or low-born, have their meal together sitting in one place. He thus established social equality amongst the people. Guru Amardas introduced the Anant Karaj marriage ceremony for Sikhs, replacing the Hindu form. He also completely abolished amongst the Sikhs the custom of sati, in which a married woman was forced to burn herself to the death in the funeral prayer of her husband. The custom of parada, in which a woman was required to cover her face with a veil, was also done away with. गुरु अमरदास साहिब जो हैं वो 1479 में पैदा हुए। गुरु अमरदास ने ज़ात पात की पाबंदियों, ज़ात पात के तासुबात और अछूत की लानत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रूहानियत का सहारा लिया। उन्होंने मुफ्त बावर्ची खाने यानी गुरु का लंगर उस रवायात को और भी स्ट्रेंथन किया जो गुरु नानक ने स्टार्ट किया था और अपने शागिर्द ख्वाह वो अमीर हो या गरीब हो, ऊंचे पैदा हुए हो या अदना पैदा हुए हो, को एक साथ बिठाकर खाना खिलाया एक जगह पर। इस तरह उन्होंने लोगों को समाजी मसावत कायम की। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए अनंत कराज शादी की तकरीब मुतारिफ़ करवाई हिंदू शक्ल की रिप्लेसमेंट में। उन्होंने सिखों में सत्ती की रस्म को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, जिसमें एक शादीशुदा औरत को अपने शोहर की आखिरी रसूमात में ख़ुद को जलाने पर मजबूर किया जाता था। पर्दा का रिवाज जिसमें औरत को निकाब से अपना चेहरा ढांपना ज़रूरी था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। फोर्थ नंबर पे जो गुरु हैं वो हैं गुरु रामदास साहब। He was born in 1534. Guruji founded the city of Amardas and started the construction of famous golden temple at Amritsar. And the holy city of the Sikhs, he requested the Muslim Sufi main Mir to lay the cornerstone of the Har Mandir Sahib. The temple remains open on all sides in all times to everyone. This indicates that the Sikhs believe in one God who has no partiality
for any particular place, direction, or time. The standard Sikh marriage ceremony, known as the Anant Karaj, is centered around the lawn. A four-stanza hymns composed by Guru Ram Das Ji. The marriage couple circumscribe the Guru Granth Sahib Ji as each stanza is read. गुरु रामदास साहब जो हैं वो 1534 में पैदा हुए। गुरु जी ने अमृतसर शहर की बुनियाद रखी और सिखों के मुक़द्दस शहर अमृतसर में मशहूर गोल्डन टेम्पल की तामीर शुरू की। उन्होंने मुस्लिम सूफ़ी मियाँ मीर से दरख्वास्त की कि वो हरि मंदिर साहब का संग बुनियाद रखें। मंदिर हर तरफ और हर वक्त हर एक के लिए खुला रहता है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि सिख एक खुदा पर यकीन रखते हैं और जिसे किसी ख़ास जगह सिमत या वक्त के लिए कोई जानिबदारी नहीं है। सिखों की शादी की मियारी तकरीब, जिसे आनंद कराज के नाम से जाना जाता है, गुरु रामदास जी की तरफ से तैयार करदा 4 बंदूक की तस्बीह लाउन के गिर्द मरकूज़ है। शादीशुदा जो जोड़े हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जी का तवाफ़ करते हैं जब ये हरबंद पढ़ाया जाता है। The first round is the divine consent of our commencing the householder life through marriage. The second round states that the union of the couple has been brought about by God. In the third round, the couple is described as a most fortunate as they have sung the praises of Lord in the company of saint. In the fourth round, the feeling of the couple that they have obtained their heart's desire and are obeying congratulated in is described. यानी पहला दौर शादी के ज़रिए घर वालों की ज़िंदगी शुरू करने के लिए खुदा की रजामंदी है। दूसरे दौर में कहा गया है कि जोड़े का मिलाप खुदा की तरफ से हुआ है। तीसरे दौर में इस जोड़े को सबसे खुशकिस्मत करार दिया गया है क्योंकि उन्होंने सुन्नतों की सोहबत में रब की हमद गाई है। चौथे दौर में जोड़े का ये एहसास बयान किया गया है कि उन्होंने दिल की ख्वाहिश हासिल कर ली है और उन्होंने मुबारकबादी दी जा रही है। जो फर्स्ट गुरु हैं वो गुरु अर्जन देव जी। ही वॉज बॉर्न इन 1563। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ गुरु रामदास जी। Guru Arjan was a saint and scholar of the highest quality and repute. He compiled the Adi Granth, the scripture of the Sikhs, and wrote the Sukhmani Sahib to make it universal teaching. Guruji include in its hymns of Muslim saints as well those of low caste praised saints who were never permitted to enter various temples. Guru Arjan Dev completed construction of Sari Darbar Sahib, also known as Golden Temple in Amritsar. Sari Darbar Sahib welcomes all without discrimination, which is symbolized by the 4 doors that are open in 4 directions. Guruji became the first great martyr in Sikh history when Emperor Jahangir ordered his execution. गुरु अर्जन देव जी वो 1560 में पैदा हुए थे। वो गुरु रामदास जी के तीसरे बेटे थे। गुरु अर्जन आला तरीन मयार और शोहरत के हामिद बुजुर्ग और आलिम थे। उन्होंने सिखों के सहीफ़े आदि ग्रंथ को मुरतब किया और सुखमनी साहब को लिखा। इसे एक आलमगीर तालीम बनाने के लिए गुरु जी ने इसमें मुस्लिम के साथ साथ जो लो कास्ट है उनके हाइम्स भी शामिल किए, जिन्हें मुख्तलिफ मंदिरों में दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं थी, जो लो कास्ट थे। गुरु अर्जन देव ने अमृतसर में सिरी दरबार साहब की तामीर मुकम्मल की, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। सिरी दरबार साहब बिला तफरीक सबको खुशामदीद कहते हैं, जिसके अलामात 4 दरवाज़े हैं जो 4 सिमतों में खुले हैं। गुरुजी सिख तारीख के पहले अजीम शहीद बन गए जब शहंशाह जहांगीर ने इनकी फांसी का हुक्म दिया। जो 6 गुरु हैं वो है गुरु हरगोबिंद सिंह। He was born in 1595. He was the son of Guru Arjan Dev and was known as a soldier saint. Guru Hargobind Singh ji organized a small army, explaining that extreme non-violence and pacifism would only encourage evil, and so that the principle of Meri Piri were established. Guruji taught that it was necessary to take up the sword in order to protect the weak and the oppressed. Guruji was first of the Guru to take up army to define the faith. At that time, it was only emperor who was allowed to sit on a raised platform.
called a takht or throne. At the age of 13, Guru Hargobind erected Seri Akal Takht Sahib 10 feet above the ground and adorned two swords, Miri and Piri, representing temporal and spiritual power. यानी गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जो है वो 1595 में पैदा हुए थे। वो गुरु अर्जन देव के बेटे थे और एक सोल्जर सेन के तौर पर जाने जाते थे। गुरु हरगोबिंद जी एक छोटी सी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, इस बात की वजाहत करते हुए कि इंतहाई अदम तशद्दुद और अमन पसंदी सिर्फ बुराई की हौसला अफजाई करेगी। इसीलिए उन्होंने मरी परी के उसूल कायम किए। गुरुजी ने सिखाया कि कमज़ोरों और मज़लूमों की हिफाजत के लिए तलवार उठाना ज़रूरी है। गुरुजी अक़ीदे के दिफा के लिए हथियार उठाने वाले पहले गुरु थे। इस वक्त सिर्फ शाहिनशाहों को ही एक ऊंचे चबूतरे पर बैठने की इजाज़त थी, जिसे तख्त या थ्रोन कहा जाता था। 13 साल की उम्र में गुरु हरगोबिंद सिंह ने सरी अंकल तख्त साहिब को ज़मीन से 10 फीट ऊपर खड़ा किया और 2 तलवारों मेरी और पेरी को आरास्ता किया, जो दुनियावी और रूहानी ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। और हमारे पास जो 7 गुरु हम जो पढ़ेंगे, सिखिज़म के जो 7 गुरु हैं वो है गुरु हर राय साहिब। He was born in 1630, spent most of his life in devotional meditation and preaching the teachings of Guru Nanak. Although Guru Har Rai Ji was a man of peace, he never disbanded the armed Sikh warriors, who earlier were maintained by his grandfather Guru Hargobind. He always boosted the military spirit of the Sikhs. But he never himself indulged in any direct political and army controversy with the Mughal emperor. Guruji cautiously avoided conflict with Emperor Aurangzeb and devoted his effort to missionary work. He also continued the grand tasks of nation building initiated by Guru Hargobind. गुरु हर राय साहिब जो हैं वो 1630 में पैदा हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अक़ीदतमंदाना मुराक़बा और गुरु नानक की तालीमात की तबलीग में गुजारा। अगरचे गुरु हर राय जी एक अमन पसंद आदमी थे, उन्होंने कभी भी मुसल्ला सिख जंगजुओं को ख़त्म नहीं किया, जिनकी देखभाल पहले इनकी दादा गुरु हरगोबिंद करते थे। उन्होंने हमेशा सिखों के फ़ौजी जज्बे को फ़रोग़ दिया, लेकिन इन्होंने ख़ुद कभी भी मुग़ल सल्तनत के साथ बराह रास्त सियासी या मुसल्लह तनाज़ात में मुलव्वस नहीं हुए। गुरुजी ने एहतियात के साथ शहंशाह औरंगज़ेब के साथ तनाज़ात से गुरेज़ किया और अपनी कोशिश मिशनरी कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने गुरु हरगोबिंद की तरफ से शुरू किए गए कौम की तामीर के अजीम काम को भी जारी रखा। सिखिज़म के जो 8वें गुरु हैं वो हैं गुरु हरकृष्ण साहिब। He was born in 1656. Guru Harkrishan was the youngest of the Gurus, installed as Guru at the age of 5. Guruji astonished the Brahman Pandits with his knowledge and spiritual power. To the Sikhs, he proved to be a very symbol of service, purity, and truth. The Guru gave his life while serving and healing the epidemic stricken people in Delhi. The young Guru began to attain the superiors irrespective of caste and creed. Particularly, the local Muslim population was much impressed with the purely humanitarian deeds of the Guru Sahib and nicknamed him Bala Peer, child prophet. Even Aurangzeb did not try to disturb Guru Harkrishan Sahib, sensing the sensitivity of the situation, but on the other hand never dismissed the claim of Ram Rai also. Anyone who invokes Guru Harkrishan with a pure heart has no difficulties whatsoever in their life. गुरु हरकृष्ण वो साहिब जो है वो 1656 में पैदा हुए।
गुरु हरकृष्ण गुरुओं में सबसे छोटे थे। 5 साल की उम्र में गुरु के तौर पर उभरे। गुरु जी ने अपने इल्म और रूहानी ताकतों से ब्राह्मण पंडितों को हैरान कर दिया। सिखों के लिए वो खिदमत, पाकीज़गी, सच्चाई की अलामत साबित हुए। गुरु ने दिल्ली में वबाई अमराज से मुतासरा लोगों की खिदमत करते हुए अपनी जान दे दी। नौजवान गुरु ने बिला तफरीक ज़ात पात अक़ीदे के मुतासरीन के पास जाना शुरू किया था। ख़ास तौर पर मुकामी मुस्लिम आबादी गुरु साहब के खालिसतन इंसान दोस्ती के कामों से बहुत मुतासिर हुई और इनका लक़ब बाला पीर रखा, यानी चाइल्ड प्रॉफिट। यहाँ तक कि औरंगज़ेब ने भी हालात की हसासियत को समझते हुए गुरु हरकृष्ण साहब को परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ राम राय के दावे को भी कभी रद्द नहीं किया। जो कोई भी गुरु हरकृष्ण को खालिस दिल से पुकारता है, इसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होती। 9 गुरु है गुरु तख्त बहादुर साहब। He was born in 1621 in Amritsar. He established the town of Anandpur. The Guru laid down his life for the protection of the Hindu religion. Their tilk, devotional forehead marking, and their sacred thread. He was a firm believer in the right of the people to the freedom of worship. It was for his cause that he faced martyrdom for the defense of the downtrodden Hindus. So pathetic was the torture of Guru Takht Bahadur that his body had to be the cremated clandestinely at Delhi while he served had was sacredly taken 400 kilometers away to Anandpur Sahib for ceremonies. Because of his refusal to convert to Islam, a threatened forced conversion of the Hindus of Kashmir was thwarted. गुरु तख्त बहादुर साहब जो हैं वो 1621 में अमृतसर में पैदा हुए। उन्होंने अनंतपुर शहर बसाया। गुरु ने उन्होंने हिंदू मज़हब की हिफाजत की। इनके तलक और इनके मुक़द्दस धागे के लिए अपनी जान दे दी। वो इबादत की आज़ादी के हक़ में पुख्ता यकीन रखते थे। इसी वजह से उन्होंने दबे कुचले हिंदुओं के दिफा के लिए जाम शहादत नोश किया। गुरु तेग बहादुर की अजियत इस कदर अफसोसनाक थी कि उनकी लाश को खुफिया तौर पर दिल्ली में सुपर्द खाक करना पड़ा, जबकि इसका कटा हुआ सर जो है वो छुप कर 400 किलोमीटर दूर अनंतपुर साहिब को आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार करने की वजह से कश्मीर के हिंदुओं की ज़बरदस्ती जो तब्दीली थी मजहबी, उसको नाकाम बना दिया गया। 10 गुरु से गुरु गोबिंद सिंह साहिब। ही वॉज बोर्न इन 1666 and become Guru after the martyrdom of his father Guru Tegh Bahadur. He created the Khalsa in 1699, changing the Sikhs into saint soldiers, order with special symbol and sacraments for protecting themselves. After the Guru had administrated Amrit to his 5 beloved ones, he stood up in the supplication and with folded hands begged them to baptize him in the same way as he had baptized them. He himself became their disciple. Wonderful is Guru Gobind Singh, himself the master and himself the disciple. The 5 beloved ones were astonished at such a proposal and represented their own unworthiness and the greatness of the Guru, whom they deemed God's representative upon earth. He gave the Sikhs the name Singh Lion or Kaur Princess. गुरु गोबिंद सिंह साहब 1699 में पैदा हुए। उन्होंने खालसा को तश्कील दिया। सिखों को अपनी हिफाजत के लिए खुसूसी अलामतों रस्मों के साथ एक सेंट सोल्जर में तब्दील किया। जब गुरु ने अपने 5 प्यारों को अमृत पिलाया तो वो दुआ में खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर इनसे इल्तिजा की कि वो उन्होंने इसी तरह बपतिस्मा दें जिस तरह उन्होंने इन्हें बपतिस्मा दिया था। वो ख़ुद इनका शागिर्द बन गया। हैरतअंगेज़ है कि गुरु गोबिंद सिंह ख़ुद मास्टर्स और ख़ुद शागिर्द थे।
पांचवें प्यारे इस तरह की तजवीज़ पर हैरान रह गए और उन्होंने अपनी नाअहली और गुरु की अज़मत की नुमाइंदगी की, जिसे वो ज़मीन पर खुदा का नुमाइंदा समझते थे। उन्होंने सिख को सिंह शेर और कौर प्रिंसेस शहज़ादी का नाम दिया। He fought many battles against the armies of Aurangzeb and his alliance. After he had lost his father, his mother, and four sons to Mughal tyranny, he wrote his famous letter to Aurangzeb in which he indicated the Grand Mughal with his treachery and godliness, after which the attacks against the Guru and his Sikhs were called off. Aurangzeb died soon after reading the letter. Soon, the rightful heir to the Mughal throne sought the Guru assistance in winning his kingdom. It was the envy and fear of the growing friendship between the new emperor and the Guru, which lead to the snake attack of the Pathan. Waris Khan, who inflicted the wound which later caused the Guru death. Thus, the tree whose seed was planted by Guru Nanak came to fruition when Guru Gobind Singh created the Khalsa, and on 3rd October 1708 appointed Guru Granth Sahib as a Guru. He commanded, "Let all bow before my successor Guru Granth. The word is the Guru now." गुरु गोबिंद सिंह साहब ने औरंगज़ेब और इनके इत्तेहादियों की जो फ़ौजों के ख़िलाफ़ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। मुग़लों के जुल्म से अपने बाप, अपनी माँ और 4 बेटों को खोने के बाद उन्होंने अपना मशहूर ख़त औरंगज़ेब को लिखा, जिसमें उन्होंने अज़ीम मुग़ल पर इसकी गद्दारी और खुदा परस्ती का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद गुरु और इसके ख़िलाफ़ हमले हुए। सिखों को बुलाया गया। ख़त पढ़ते ही औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया। जल्द ही मुग़ल तख्त के सही वारिस ने अपनी सल्तनत जीतने में गुरु से मदद तलब की। ये नई शहंशाह और गुरु के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती का हसद और खौफ था, जो वसीर ख़ान के पठान कातलों के चुपके से हमले का बाइस बना, जिसने वो ज़ख़म दिया जो बाद में गुरु की मौत का सबब बना। इस तरह वो दख्त जिसका बीज गुरु नानक साहब ने फ्रूट की शक्ल में निकला, जो गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा के तौर पर क्रिएट किया 3 अक्टूबर 1708 में, और अपॉइंटेड किया गुरु ग्रंथ साहब को एज अ गुरु, और उन्होंने कमांड किया, "लेट ऑल बो बिफोर माई सक्सेसर गुरु ग्रंथ, द वर्ड इज़ अ गुरु नाउ", और ये गुरु का वर्ड बन गया। और आज का जो लेक्चर है 10 गुरुज़ के बारे में, वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस तरह सिखिज़म को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।